आंदोलन हुआ, गांधी जी ने शुरू किया 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि हम अंग्रेजी शासन का सहयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ 1922 में, इस घटना से गांधी जी ने क्षुब्ध होकर अपने आंदोलन को वापस ले लिया। हुआ क्या था, देखिए गांधी जी का जो आंदोलन था वो साफ सुथरा ये था कि हम हिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी यहां तक कहते थे कि यदि कोई मुझे गोली भी मार दे तो बदले में मैं उसको गोली नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आज हमने बदले में गोली मारी तो कल हम अन्य और कारणों से भी गोली मार देंगे, मार सकते किसी को, तो उनका जो अहिंसा का व्रत था वो खंडित हो जाएगा। तो गांधी जी बिल्कुल प्रबल समर्थक थे कि मैं किसी भी हालत में हिंसा को नहीं अपनाऊंगा। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देखिए गोरखपुर जो जिला है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, जहां पर इस समय जहां से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद, पहले सांसद थे। गोरखपुर नाम से आप परिचित हो गए, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छा मठ मंदिर भी है गोरखपुर में, जहां पर योगी जी मठाधीश थे वहां पर। तो गोरखपुर के चौरी चौरा, मैं वहां पर गया हूं, चौरी चौरा एक छोटा सा कस्बा है। वहां की घटना है कि किसान थाने पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई घटना हो जाती तो थाने पर पहुंच जाते हैं, विरोध प्रदर्शन गांव के 10-20 लोग पहुंच गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा। वहां की पुलिस जो थी उन्होंने एक साथी को, जो गांव थे उनके, बहुत मारा किसानों के। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। पहले किसी किसान को पुलिस ने मारा हुआ तो वो लोग गए थाने विरोध प्रदर्शन करने, तो पुलिस वालों ने उन पर भी गोली चला दी। तो गुस्से में आकर किसानों ने क्या किया, थाने में आग लगा दी। अब देखिए आज जैसे ही मैंने कहा कि थाने में आग लगा दी, वैसे ही तुम्हारा जोश बढ़ गया कि हाँ बहुत अच्छा हुआ आग लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं था, गांधी जी इस चीज के समर्थक नहीं थे। इस घटना से गांधी जी को काफी, और उस आग लगाने में कई सारे, देखिए उस समय क्या था, पुलिस जो थी वो भी भारतीय ही होती थी, भारत के लोग पुलिस होती थी, कम अंग्रेजी सैन्य अधिकारी होते थे। तो मरने वाले भी भारतीय थे, मारने वाले भी भारतीय थे, कई लोग उसमें थाने में जल के मर गए थे। इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, आंदोलन स्थगित कर दिया। और उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती, और उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण। देखिए हम लक्ष्य का, हमारा उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त कर लें, लेकिन ये भी जरूरी है कि लक्ष्य हम किस तरह प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप करें, क्लास में प्रथम आए, तो लक्ष्य, उस प्रथम आने का लक्ष्य, हमारा जो साधन है वो भी ठीक होने चाहिए, ईमानदारी। ऐसा नहीं कि नकल करके कि हमें फर्स्ट आना है, अब चाहे नकल करें तो दूसरा कोई नकल आ रहा फर्स्ट उसकी कॉपी जला दें, ये नहीं। हमारा जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने का हमारा तरीका भी अच्छा होना चाहिए। और उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय लिया। अब उन्होंने क्या किया, आंदोलन कैसे करेंगे, अब हाथ से कताई बुनाई, उन्होंने कहा खुद सब लोग अपने हाथ से अपना कपड़ा बुनेंगे। स्वदेशी आंदोलन, छुआछूत का निवारण है, जो आपस में जो छुआछूत है उसको दूर करेंगे और सांप्रदायिक एकता को स्थापित करेंगे। और इस प्रकार क्या हुआ, यह असहयोग आंदोलन अब ठंडा पड़ गया इस घटना के बाद। और इस चीज का, इस बात का अंग्रेज सरकार ने फायदा उठाया और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को, देखिए 4 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई, 12 फरवरी को उन्होंने आंदोलन स्थगित किया और 10 मार्च को, यानी कि 1 महीना के अंदर ही गांधी जी को कैद कर लिया गया। आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इसका फायदा उठाया, गांधी जी को कैद कर लिया और पूरे 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह गांधी जी के कई सारे आंदोलन, उनमें सफलता असफलता, अंत होता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र। तो अन्य घटनाओं को भी, सशस्त्र क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, काकोरी कांड क्या था, लाहौर कांड क्या था, इसके बारे में भी हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। तो